क्या कहेंगे चुनाव आयोग के इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? वो चुनाव आयोग जन जागरण अभियान चला रहा है। जन जागरण में वो लोगों के सवालों के उत्तर नहीं दे रहे हैं हाँ। और लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि लोग उनको कह रहे हैं कि इसको हटाओ। जहां भी जा रहे लोगों का सहयोग नहीं, उनको प्रशासनिक मशीनरी का केवल इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सरकारी मशीनरी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जनता में कोई उसके लिए सहयोग करने के लिए खड़ा नहीं है। क्या लगता अगर है? मान लो ये मशीन ईमानदार थी और इससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है, तो अमेरिका नहीं कर रहा है। वो तो भारत से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है। जापान है, जर्मनी है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी के देश है भारत से ज्यादा। वो नहीं कर रहे क्योंकि वहां की प्रजा का इस पर विश्वास नहीं है। भारत में ये लोगों के जानकारी के अभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोग ईवीएम के विरोध में हैं। मैं आपको ये मामला ईवीएम का कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस के बीच का मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाए। मगर पेपर ट्रेल लगाया जाता है, उसकी गिनती नहीं होती, तो लगाने का कोई मीनिंग है नहीं। जैसे औरतें शादी में जाना है, कार्यक्रम में जाना है तो झुमके पहन लेती है और शादी से जाने के बाद घर में फिर उतार के रख देती है। उसी तरह से वो जो पेपर ट्रेल मशीन है, वो पेपर ट्रेल मशीन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लगा देते हैं और काउंटिंग करने के लिए उसको छोड़ देते हैं। उसका काउंटिंग नहीं होता, काउंटिंग केवल ईवीएम का होता है। ईवीएम में ही तो गड़बड़ी हो रही है। क्या वजह हो सकता है? लगातार प्रूफ दिए जा रहे हैं, लाइव हैक करके भी दिखाया जा रहा है, तमाम आवाज उठने के बाद भी चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है कि ईवीएम हैक हो सकता है। ये बीजेपी का अपॉइंटेड आदमी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और वो बेंट अपॉन है कि तीसरी बार भी बीजेपी को चुनाव जितवाना है। और ईवीएम के ट्रांसपोर्टिंग चल रहा है सारे देश भर में, लोगों का उस ऊपर ध्यान ना जाए, इसके लिए अयोध्या का मामला उठा रहे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सारे देश भर में ईवीएम ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में। लोग उन गाड़ियों को रोक सकते हैं, उन गाड़ियों को ध्वस्त कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। उस पर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए आरएसएस भाजपा के लोगों ने अयोध्या का मामला उठा लिया, तो सारे लोगों का अटेंशन अयोध्या की तरफ है और ये लोग ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं ईवीएम। तो ये प्लानिंग के तहत हो रहा है। तो भाजपा सफल होते दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। मतलब भाजपा और केंद्र सरकार और चुनाव आयोग, ये तीन लोगों की मिली भगत हो रही है। इसके विरोध में अगर इन लोगों ने ईवीएम को हटाने का काम नहीं किया तो चुनाव के बाद बहुत भारी हिंसा हो सकती है आने वाले समय में। आप क्योंकि देखो, हाँ। शांतिपूर्ण अगर चुनाव होते हैं, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होते हैं, तब तो लोगों का यकीन रहेगा। और यकीन अगर नहीं रहेगा तो फिर तो लोगों की हिंसा की तरफ लोगों का रास्ता जाएगा। अगर शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन होता है तो फिर तो लोग मानेंगे, और अगर शांतिपूर्ण तरीके के चुनाव के विरोध में ईवीएम का इस्तेमाल होता है तो लोग हिंसा पर उतारू हो सकते हैं। मैं चुनाव आयोग को ये इशारा देना चाहता हूँ कि ईवीएम में जबरदस्ती थोपने का काम कर रहे हो, जनता नहीं मान रही है। आने वाले समय में आप भी ईवीएम के खिलाफ बैठक करने वाले, मोर्चा करने वाले? हमारा घोषित मोर्चा है 31 तारीख का, लाखों लोगों का, सारे देश भर से लोग आ रहे हैं। सरकार इतनी डरी हुई है कि कई राज्यों की गाड़ियां बंद करने का ऐलान कर दिया। आपको पता है, रेलगाड़ियां बंद करने का ऑर्डर निकाला। 28 तारीख से रेल बंद है दिल्ली आने वाली। इस मोर्चे का असर है? मोर्चा का असर है? दूसरा तो कोई काम दिख नहीं रहा है। मान लो अयोध्या में मंदिर बनाना है तो वहां ज्यादा गाड़ियां जोड़ रहे और लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट जाने की भी व्यवस्था कर रहे। हम तो बोल रहे नहीं, हम तो टिकट निकाल कर जाएंगे, हमारे सारे देश भर से लोग टिकट निकाल कर जाएंगे। हमको जनरल टिकट निकाल कर जाना है। हम नहीं बोल रहे कि डब्बे में कब्जा करो, नहीं, अपना जनरल टिकट निकालो, जाओ।
एक सवाल उठने लगा है कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है और हर एक दिन करके वो दिन बीतता ही जा रहा है और करीब आता जा रहा है। ऐसे में बेहद करीब चुनाव है, इतनी जल्दी, जहां आप बता रहे हैं कि ईवीएम का ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू हो चुका है, तो इस बीच में इतना जल्दी ईवीएम बैन हो पाना संभव है? देखो, बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का मामला आपको पता है कैसे होता है? आपको जानकारी है? सारे कैंडिडेट का फॉर्म घोषित होने के बाद फिर छपाई के लिए जाता है। तो पूर्व में पर्चे छपा के नहीं रखे जाते। जो बैलेट पेपर है वो मान लो एक लोकसभा क्षेत्र है, वहां कितने कैंडिडेट खड़े रहने वाले हैं चुनाव आयोग को पहले पता थोड़ी होता है। जब तक वो पूरा फॉर्म अगर क्लियर हो गया उसके बाद छपाई का ऑर्डर होता है। और इसके पहले हमारे देश ने इसी तरह से कई चुनाव किया है, इसलिए ये समस्या नहीं है। ईवीएम से करना है तो 6 महीने पहले से करना पड़ता है। ईवीएम मशीन बनाने के लिए 6 महीने ऑर्डर देना पड़ेगा। फिर एक सेंटर पर मशीन बनाने के बाद सारे देश भर में ट्रांसपोर्टिंग करना पड़ेगा और हर बूथ लेवल पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। वो बूथ फिक्स हो गए हैं, वहां तक जाना पड़ेगा। वो ट्रांसपोर्टिंग शुरू है। तो एक दलील ये भी दी जा रही कि इतनी जल्दी संभव नहीं है, दूसरा इसमें खर्चे ज्यादा आ जाएंगे, बूथ लूटे जाएंगे, तमाम तरीके की इसमें दलीलें हैं। जो बूथ लूटने का मुद्दा था इसी को आधार बनाया था ईवीएम लाने के लिए। वो छुट्टे में लूटते थे, गट्ठे में लूट रहे। वो छुट्टे में लूटते थे, ये गट्ठे में लूट रहे। वो छुट्टे में लूटते थे तो पकड़े जाते थे, ये अंदर ही खेल चल रहा है, ये पकड़े भी नहीं जाते। ये मशीन के अंदर ही अंदर खेल कर रहे, रिमोट से चल रहा है ना ये सारा खेल। टेक्नोलॉजी है ना। देखो, टेक्नोलॉजी के लिए आपको वहां बूथ सेंटर पर गुंडागर्दी, अभी आपने कभी सोची गुंडागर्दी कम कैसे हो गई, एकाएक खत्म कैसे हो गई? क्योंकि गुंडागर्दी के बजाय ईवीएम काम करना शुरू कर दिया, टेक्नोलॉजी ने काम करना शुरू कर दिया। इसलिए बूथ पर गुंडे को जाने की जरूरत ही नहीं है। वो घर में बैठे बैठे ही वो ईवीएम का मामला कर रहा है। चुनाव आयोग उसमें शामिल है। क्यों? उसका मशीन का कोड नंबर होता है। जब तक मशीन का कोड नंबर बाहर आदमी को ना जानकारी हो उसका डाटा चेंज नहीं हो सकता। तो चुनाव आयोग उसमें शामिल है। एक आखिरी सवाल सर, कि एक नारा लग रहा है कि या तो ईवीएम बैन कर दिया जाए वरना इस बार चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, क्या लगता है ईवीएम बैन हो जाएगा? बहिष्कार करना उपाय नहीं है, उससे ज्यादा मजबूत उपाय निकालना पड़ेगा। क्या उपाय हो सकता है? तो अभी हम लोग उचित समय पर बताएंगे। पहले ये मोर्चा करेंगे उसके बाद